अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मिलियनेयर अक्सर मुझे एक बात सुनने को जो मिलती है, ताने के तौर पे मिलती है, वो ये है कि आज़ाद भाई आपको नहीं पता कि इस्लाम में कहा गया है, हमें हुक्म दिया गया है कि लर्न फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेकर इल्म हासिल करो कब्र तक। तो मैं उन बंदों को वहीं रोक लेता हूँ। मैंने कहा आपने क्या कहा, क्या हासिल करें? कहते हैं इल्म। तो मैंने कहा व्हेन डू यू फाइंड मी, कब मुझे आप देखते हैं कि मैं इल्म के खिलाफ, नॉलेज के खिलाफ, एजुकेशन के खिलाफ बात करता हूँ? कभी नहीं करता, क्योंकि हुक्म और हिदायत में ये दी गई है कि इल्म हासिल करो, रटा नहीं। जब भी आप मुझे बात करते देखेंगे वो उस जहर के खिलाफ है जिसको मैं रटा बोलता हूँ, जो हमें एजुकेशन के नाम पे बेचा जाता है। अब टाइटल इस वीडियो का ये है कि मैंने कहा था ना, और कोई अंधा ही होगा या ऐसा बंदा ही होगा जिसका कोई अल्टरनेटिव मोटिव है, कि जिसको समझ नहीं लग रही कि एक चीज है हमारी, इट्स नॉट वर्किंग। मिसाल आपको देता हूं, पाकिस्तान मुझे ऐसे महसूस होता है, द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ऐसी है कि गाड़ी है, उसमें हम सफर कर रहे हैं और उसका एक टायर जो है ना, उसमें पंचर लगा हुआ है। एक सियाना आवाज उठाता है, कहते गाड़ी रोकिए, कोई मसला है गाड़ी के साथ, हम उस तेज रफ्तारी से नहीं जा रहे, गाड़ी एक तरफ डोल रही है। तो पार करवाता है गाड़ी, बाहर निकलता है, टायर की तरफ देखता है, सामने उसको दिखाई देता है कि टायर में कोई हवा नहीं है, पंक्चर लग गया। बाकी सारी गाड़ी से निकलते हैं और यू नो इट्स पाकिस्तान। पाकिस्तान में ओवरलोडिंग होती है, अगर गाड़ी की कैपेसिटी 4-5 है तो 8-10 बंदे निकलेंगे एंड दिल स्टैंड देयर। और जो बंदा कह रहा होगा कि टायर में हवा नहीं है, उसको ही सारे बोलेंगे तू चल रहा है, बेवकूफ है, तुम्हें नहीं पता ये पाकिस्तान, यहाँ पे ऐसे चलता है, सारे ऐसे चलते हैं। और ऊपर से वो ऑफेंडेड होंगे, उनका ना दिल दुख जाएगा और उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी कि यार ये बंदा क्या कह गया। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू फील शुरू में। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों लोग जाग चुके हैं इस हकीकत पे कि द एजुकेशन सिस्टम नीड्स चेंजिंग। सो एनीवे, मैंने शुरू में कुछ ना बातें कही थी डिग्री के मतलब, एजुकेशन सिस्टम के मतलब, जिनमें से चंद ये थी कि मैंने कहा था डिग्रीज वास्ट मेजॉरिटीज रट्टा हैं, महंगी हैं, उनको सस्ता होना चाहिए, अप टू डेटेड होना चाहिए, कम वक्त में, यानी कि 6 महीने की मैक्सिमम मुद्दत मैंने दी थी अगर आपको डिग्री लेनी है। लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कि डिग्री की आजकल जरूरत नहीं है, इट्स अबाउट हुनर, इट्स अबाउट स्किल, आपको क्या आता है। तो इसके एवज मुझे बहुत सारी गालियां सुनने को मिली, आजाद चाय वाला कहता है कि लड़कियों को एजुकेट नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, इस किस्म की बकवास। एनीवे, आप देख लें जो मैं कह रहा था वो अब हो रहा है। ये नहीं कि मुझे फ्यूचर का पता है, लेकिन जिस मैंने कहा थोड़ी सी भी अकल कोई लड़ाए ना, तो उसको समझ आ जानी चाहिए थी कि दुनिया इस तरफ जाएगी। ट्रंप ने, यानी अमेरिका, यानी दुनिया की सबसे तगड़ी जो इकोनॉमी है, उसने डिग्री की रिक्वायरमेंट फेडरल जॉब्स में खत्म कर दी है। कहा है कि स्किल को हम ज्यादा तरजीह देते हैं। हमारे पड़ोसी जो हमसे 100 गुना आगे हैं, 100 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं आईटी से, जो खुद अपने मुंह से कह चुके हैं, जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा था कि 78% ग्रेजुएट्स इस काबिल नहीं कि उनको नौकरी दी जाए, इंडिया ने कहा था कि 84% डिग्री होल्डर्स इस काबिल नहीं कि उनको जॉब दी जाए, किसी के काम नहीं आ सकते। उसी गवर्नमेंट ने आज अपनी डिग्री पोटेंशियली 1 साल की कर दी है। मजीद फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन वगैरह जितनी मेजर कंपनीज हैं, ये जब नौकरियां दे रहे होती हैं, ये डिग्री का पूछते ही नहीं है। ये कहते हैं कि आपको काम क्या आता है। मेरे समेत, मुझे तो काम से गर्ज है, आप मेरा काम कर सकते हैं, आप मेरा मसला हल कर सकते हैं कि नहीं? मुझे आपकी डिग्री देखने का कोई शौक नहीं है। अब वही गूगल पेंडेमिक की वजह से 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर रहा है और उन्होंने कहा कि हमारी छोटी सी 6 माह की कोर्स कर लो, जो सिर्फ $300 यानी आजकल पाकिस्तानी $50,000 के लगभग की कोर्स कर लो, तो हम उसे डिग्री मानेंगे। और जो उसमें आप सीखते हैं, अगर इनके यहाँ जॉब ना मिली आपको, तो कम से कम वो इतना तगड़ा नॉलेज है कि आप अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी खड़ी कर सकते हैं या आप किसी के यहाँ काम कर सकते हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, गूगल ने भी डिग्री को मैक्सिमम 6 महीने कर दिया और दरमियान में जो कॉलेज की जरूरत होती है ना, 2 साल FA की, 11वीं-12वीं की, उसकी रिक्वायरमेंट भी खत्म कर दी है। 2 साल लाखों रुपए जाया करने का मानद होता है। अब रह गई बात पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज की। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज ने नहीं बदलना। क्यों? उनको पक्की पकाई मिल रही है, बकरा खुद हलाल होने को आ रहा है। उनसे कोई पूछता नहीं कि अपना सिलेबस अपडेट क्यों नहीं करते, अपनी कोर्स छोटी क्यों नहीं करते, सस्ती क्यों नहीं करते, क्योंकि कोई पूछेगा नहीं। उन्होंने कहना कि सिस्टम चल रहा है, चलाए रखना है। लेकिन अगर आपको बदलना है, बॉयकॉट करो उनको। अब ना जाओ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, हजारों किस्म के स्किल्स, यानी स्किल जो एजुकेशन होता है, आपको कम अरसे में और कम पैसे में आपको सिखाएंगे, जिनसे आप ऑलमोस्ट फौरन काबिल हो जाएंगे। और काबिल होने की वजह से आप कीमती हो जाएंगे, और कीमती होने की वजह से आपको कोई जॉब दे देगा या आप बिजनेस कर पाओगे। उसके एवज आप बजाय कि माँ बाप पे बोझ होने के, आप उनका सहारा बन जाओगे। दैट्स ऑल आई वांट टू से। बड़ी खुशी से, तकब्बुर नहीं है, बस अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि जिन्होंने मेरी नहीं सुनी थी, कम से कम इनकी सुन के अपने आप को एजुकेट कर लेंगे, अपने हालात बदल लेंगे, बेहतर कर देंगे। माँ बाप का जो कीमती मेहनत से कमाया लाखों रुपए जो उनके जाया होने थे, वो बचेंगे अब इंशाल्लाह, और रिजल्ट भी बेहतर मिलेगा। मैं हूं आजाद चाय वाला, पाकिस्तान जिंदाबाद। और जिन्होंने मेरा आज तक साथ दिया, थैंक यू वेरी मच, सीरियसली, दिल की गहराइयों से। जितनी गालियां मिलती है उससे 100 गुना ज्यादा ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रेज मिलती है, एंड आई एम ग्लैड। मैं भी गलती कर सकता हूँ, मैंने भी जिंदगी में कई की है, कई करूंगा, और मेरी हमेशा कोशिश होगी कि आपको उन गलतियों से महफूज रखूं। पाकिस्तान जिंदाबाद और अस्सलाम वालेकुम।
एक सेकंड, जो बंदे मुझसे पोस्ट लगाई थी तब पूछ रहे थे कि आजाद भाई ये कहाँ होता है, grow.google, जैसा google.com हम लिखते हैं ना, इस तरह आप लिख दो grow.google, पहुंच जाओगे आप वहां पे, और वहां पे दाखिला आप ले सकते हो इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट।